पिछले पार्ट में यांग वेंजाओ स्नेक डीमन के सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं था, इसीलिए स्नेक डीमन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। फिर वो कहने लगता है कि तुम अपने सोल को पूरी तरह से मुझे दे दो, क्योंकि उसके तुरंत बाद तुम एक सुप्रीम डीमन गॉड बन जाओगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ इसकी बात मानने वाला नहीं होता और वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, मगर अभी भी हम देखते हैं कि स्नेक डीमन ने इसे बहुत आसानी से रोक लिया था। इसके बाद वो इसके गर्दन को भी पकड़ लेता है और फिर उससे कहता है कि आखिरकार तुम किस चीज का वेट कर रहे हो। मगर यांग वेंजाओ को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो उससे कहता है कि तुम केवल सपना देख रहे हो, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें चेन को हर्ट नहीं करने दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्नेक डीमन इस बात से इसके ऊपर गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो इसे नीचे पटक देता है और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे रोकने के लिए यांग वेंजाओ कुछ भी नहीं कर पाता और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ उसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं था और कहता है कि चाहे तुम इसके लिए मुझे 100 बार मार दो, लेकिन फिर भी इसके लिए मेरा जवाब वही रहेगा। तब इसके ऐसी बात सुनकर स्नेक डीमन उससे कहता है कि भले ये तुम्हारी मूर्खता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे साहस के लिए तुम्हारा तारीफ करना तो बनता है, क्योंकि अगर तुम्हारा सोल मेरे साथ में मर्ज नहीं हुआ तब इस तरह से मैं सच में इनकम्प्लीट रहूंगा। लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए कि यही चीज हजारों लोगों की जान लेगी, जो कि ब्लड स्टेन को मुश्किल से ही पूरा कर सकता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो अभी से कोई भी चांस देने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि अब तुम यहाँ पर मरने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने स्नेक को बाहर निकाल लिया था और इसका यूज करके इसे मारने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ चेन के बारे में याद करने लगता है और कहता है कि चेन तुम इसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं अब तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। वहीं हम देखते हैं कि स्नेक डीमन इसे मारने के लिए पूरी तरह से रेडी था, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि चेन यहाँ पर आ गई थी और उसने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि स्नेक डीमन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, बल्कि वो चेन को यहाँ पर देख और ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम तो मरने के लिए खुद ही यहाँ पर आ गई। वहीं हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ को भी चेन के बारे में चिंता होने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि चेन इसके चारों तरफ बैरियर लगा देती है और फिर उससे कहती है कि तुम्हें अब इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ गई हूँ। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ इसके लिए परेशान था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि चेन उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगी। वहीं उधर हम देखते हैं कि स्नेक डीमन काफी खुश होता है और फिर कहता है कि ब्लड स्टेन बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ को चेन के बारे में चिंता थी, इसीलिए वो इससे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि आखिरकार वह तो एक डीमन गॉड है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि चेन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो कहती है कि मैं भी तो असल में एक सोल सेंट हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि स्नेक डीमन इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो असल में अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी हैरान हो गया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि चेन अब इसे कोई चांस नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो इसके बारे में कोई देरी नहीं करती और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके सोल गेट को एक्टिवेट करने लगती है, जिससे देख स्नेक डीमन पूरी तरह से हैरान हो गया था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि मैगडल इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन स्नेक डीमन ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था और अब इसीलिए हम देखते हैं कि मैगडल इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तभी स्नेक डीमन कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में कोई डर नहीं है, क्योंकि चाहे तुम यहाँ पर कितने भी मॉन्स्टर को समन कर लो, लेकिन वे सभी यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चेन भी इसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ पर मॉन्स्टर को समन करने वाली हूँ। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सोल गेट में असल में हाओचुन और उसके साथी आने लगते हैं, जिससे देख स्नेक डीमन भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था। तभी चेन उसे कहने लगती है कि तुमने इसके बारे में गलत समझ लिया, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर अपने टीममेट्स को समन किया है और अब इसीलिए चलो मैं भी देखती हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर पाते हो। मगर वहीं हम देखते हैं कि स्नेक डीमन की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और अब इसीलिए वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओचुन अब इसमें कोई देरी नहीं करता और कहता है कि अब तुम जिस तरह से चाहो इसके ऊपर अटैक कर सकते हो, क्योंकि अब यांग वेंजाओ से अलग है, जिसके वजह से हम इसे यहाँ पर बहुत ही आसानी से मिटा सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि सायर इसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है और इसीलिए स्नेक डीमन अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन सिन और सिमासिया ने भी अटैक करना शुरू कर दिया था और इसीलिए वो यहाँ पर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वेंग युआन भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो भी अपने जाइंट सील का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सभी एक साथ में इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गए थे, जिसका वजह से स्नेक डीमन इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरह से वे इसे मारने में कामयाब हो जाते हैं। जबकि वहीं हम देखते हैं कि चेन ने अपने पावर का यूज करके यांग वेंजाओ को बचा लिया था और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ अपनी आंखें खोलता है, जहाँ पर कि चेन उसके सामने थी। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उसे चेन के बारे में
ही चिंता होती है और इसीलिए वो उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तब इस पर चेन कहती है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो क्योंकि मैं पूरी तरह से सही हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ चेन से सॉरी कहता है और फिर उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू भी कहता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि चेन इस पर कुछ भी नहीं बोलती और फिर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें उस एग्रीमेंट के बारे में याद है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बचपन में जब यांग वेंजाओ स्नेक के साथ में फाइट कर रहा था तब वहाँ पर चेन ने भी उसे बचाने की कोशिश की थी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ ने स्नेक को मार दिया था और फिर वो चेन से पूछने लगता है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तब इस पर चेन उससे कहती है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और फिर इसकी जान बचाने के लिए वो इसे थैंक यू कहती है। लेकिन तभी यांग वेंजाओ देखता है कि वो थोड़ी सी इंजर्ड हो गई है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस पर गुस्सा हो गया था और कहता है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ पर आने से मना किया था और कहा था ना कि तुम यहाँ पर छुप जाओ। तब इसके ऐसी बात सुनकर चेन कहती है कि मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी। जिस पर यांग वेंजाओ गुस्से में बोल देता है कि मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास में अभी इसके लिए एबिलिटी नहीं है। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही चेन इस बात से काफी उदास हो गई थी क्योंकि बाकी लड़के भी बिल्कुल इसी तरीके से उसका मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि तुम्हारे पास में तो कोई मैजिक नहीं है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि चेन इसे छूने भी नहीं देती और फिर रोते हुए कहने लगती है कि यांग वेंजाओ तुम ही बुरे हो। लेकिन फिर वो कहने लगती है कि अगर किसी दिन मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर बन गई तो फिर तुम क्या करोगे। तब इसके ऐसी बात सुनकर यांग वेंजाओ ने कहा था कि अगर किसी दिन ऐसा हो गया तो फिर तुम जो चाहोगी वो करूंगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ को इसके बारे में याद आ जाता है। इसके बाद चेन उससे कहती है कि क्या मैं तुमसे अच्छी हूँ। जिस पर यांग वेंजाओ पूछता है कि आखिरकार तुम क्या चाहती हो। तब इस पर चेन कहती है कि अगर मैं तुमसे बेटर हूँ तो फिर तुम मुझे अपना फियांसे क्यों नहीं बोलते। जिसके बाद हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ इस बात से थोड़ा सा परेशान हो गया था और फिर उससे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि चेन मानने वाली नहीं होती और कहती है कि तुम तो एक नाइट हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम अपने एग्रीमेंट को ब्रेक करना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ इस बात से काफी परेशान हो गया था क्योंकि अब उसके पास में और कोई रास्ता नहीं होता और इसीलिए हम देखते हैं कि उसे इसकी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन भी इस बात से काफी खुश हो गई थी और फिर हम देखते हैं कि वो इसका वेलकम करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ अपने पास से कोई लॉकेट निकालता है और फिर चेन से कहता है कि ये तुम्हारे लिए है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन भी इस बात से शर्मा गई थी और फिर वो पीछे मुड़कर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ भी इसमें कोई देरी नहीं करता और फिर वो लॉकेट को अपने हाथों से पहना देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन भी इस बात से काफी खुश हो गई थी, इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने आप को नहीं रोक पाती और फिर वो इसे अपने गले से लगा लेती है। लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों असल में बेहोश पड़े हुए थे। जिसके बाद हाओचन कहता है कि इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों टेम्परेरी रूप से कोमा में है और इसीलिए ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वाइस डिमन गॉड भी यहाँ पर आ गया था जो कि इन पर अपने प्रेशर का यूज कर देता है और हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। फिर वो कहता है कि वेस्ट तो वेस्ट होता है और अब इसीलिए मैं इसे खुद करूंगा। तो क्या आपको लगता है कि वे यहाँ से बचकर निकल पाएंगे? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना।